मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आग्रह भी करूंगा, भाई आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें और दो शब्द कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि मुझे ये पता लगे जो मैंने वीडियो आपके लिए बनाया है वह आपको कहां तक अच्छा लगा है। वैसे तो मेरा हर एक वीडियो महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आज का वीडियो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का वीडियो है व्यवसाय के ऊपर है, रोजगार के ऊपर है, राजयोग के ऊपर है, सरकारी नौकरी के ऊपर है, जो कि हमारे बच्चों को शिक्षा के बाद अत्यंत आवश्यकता है। आज की बहुत जरूरत है व्यवसाय का, जरूरत है नौकरी का, जरूरत है सरकारी नौकरी का, जरूरत है पद प्रतिष्ठा सम्मान का। जिस प्रकार से बालक ने एजुकेशन लिया, शिक्षा ग्रहण की, उसके आधार पर उतनी उसको उत्कृष्ट अगर नौकरी मिले तो समझो उसको फल मिल गया। क्यों? आज शिक्षा का उद्देश्य है नौकरी प्राप्त करना, अच्छा व्यवसाय करना, कुछ भी होने दो। तो दर्शकों, ये कुंडली के 12 भाव है। ये लगन का भाव है जो कि स्वयं का प्रतिनिधि है। लगन का बलवान होना किसी भी कुंडली में बहुत ही जरूरी है। उसके बाद ये द्वितीय भाव है। द्वितीय भाव परिवार का, कुटुंब का, धन का भाव है, वाणी का भाव है, आपका खान पान का भी भाव है। उसके बाद आता है तृतीय भाव। तृतीय भाव आपका पराक्रम, साहस का, आप लोगों से कैसे जुड़ते हैं वो आता है, छोटे भाई बहन का है। और ये हमारा राइट हैंड भी, हमारी लेखन शक्ति को भी बताता है, हम अपने आव भाव कैसे प्रकट करेंगे। चतुर्थ भाव हमारा सुख का भाव है, माता का भाव है। पंचम भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव है, शिक्षा का भाव है, बुद्धिमत्ता का भाव है, बुद्धि का भाव है और संतान का भाव है। छठा भाव कुछ कर गुजरने के लिए संकल्प समझो, आपका संघर्ष कितना होगा, रोग शत्रु ऋण का तो है ही है, आप उनसे किस तरह से काबू में पाएंगे, कौन आपको यहाँ पर आपकी मदद करेगा, सगा संबंधी। क्यों? ये भी परेशानी का भाव है ना, रोग शत्रु ऋण का। ये सप्तम भाव है, दैनिक व्यवसाय व्यापार का भाव है, जीवन साथी का भाव है। और ये अष्टम भाव आपके गुण ज्ञान का है, आपके धन का है, आपकी जीवन का आयु का भी भाव है। ये आपको मैं मोटे तौर पर बता रहा हूं। ये नवम भाव है, ये भाग्य भाव है, धर्म भाव है। ये है वो दसम भाव जो हमारा कर्म भाव है। और ये हमारी आमदनी आएगी, हम कर्म करके आमदनी कमाएंगे, ये हमारी आमदनी का भाव है। फिर हम उसको खर्च करेंगे, विदेश का भी भाव है, खर्च का भी भाव है और सेवा सुख का भी भाव है। ये मैंने आपको मोटे तौर पर बताया। अब दर्शकों, ये कर्म का भाव है और ये कर्म करने के लिए साहस, आपको पराक्रम भी करना है, तभी तो होगा। ये आपका साहस का भाव, वो भी तो होगा। कर्म आप करोगे तभी तो आपको सुख मिलेगा, हर एक भाव से सुख का भाव है, तभी कर्म करके ही आपको सुख मिलेगा। ये बुद्धि का भाव है, आपके अंदर बुद्धि भी होनी चाहिए, दिमाग भी होना चाहिए ये कर्म करने के लिए। ये जीवन साथी का है, तो अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। लगन से सप्तम है, इसका भी सपोर्ट चाहिए। जिस तरह से कर्म भाव का सपोर्ट सुख भाव है, सुख भाव का सपोर्ट दसम भाव है, इस तरह से ये भी सपोर्ट का भाव है। धर्म का भाव है, आपका आचरण भी अच्छा होना चाहिए, धर्म भी होना चाहिए, आमदनी भी चाहिए, खर्चा भी चाहिए। ये एक साइकिल है, ऐसे चलता रहता है। अब अगर हमारा ये दसम भाव, इसकी अहम भूमिका है, ये हमारा अर्थ त्रिकोण का तीसरा पद है। अर्थ त्रिकोण का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यहां से हमको धन कमाना है। 3 पद अर्थ त्रिकोण के हैं। ये हमारे को सम्मान प्राप्ति का भाव है, प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा ये दिलाता है, राजयोग हमको इससे मिलता है। ये हमारा कर्म है, हम कैसे कर्म करेंगे। अगर इस दसम भाव का स्वामी शुभ स्थिति में है, शुभ स्थिति में कैसे, अनेकों प्रकार के राजयोग होते हैं। दसम का स्वामी त्रिकोण में आ जाए, नवम भाव में आ जाए, ये भी एक राजयोग है, धर्म को मानते हुए कर्म करेगा। ये दसम का स्वामी पंचम में चला जाए, ये भी उत्कृष्ट राजयोग माना जाता है, बुद्धि का।
अच्छा होगा। दसम का भाव चतुर्थ में चला जाए, ये भी अच्छा है। दसम का भाव एकादश में चला, ये भी अच्छा है। दसम भाव का साथ एकादश में चला जाए, अपने जन्म के साथ ही अपने कर्म लेके आया, ऐसा मान के सोचो। और दसम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में चला जाए, धन कमाएगा, कर्म करके धन कमाएगा। तो ये कुछ ऐसे भाव हैं जो अच्छे माने जाते हैं। दसम भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में हो तो अपने से छठे भाव में तो होता है संघर्ष ज्यादा होता है और स्थिरता कम आती है व्यवसाय में, परंतु ये तृष्णाय का भाव है, ये उपचय का भाव है। अगर तृष्णाय बोलेंगे तो यहाँ का कोई भी उग्र ग्रह होगा, जैसे दो श्रेणी में है ग्रह, पाप ग्रह और शुभ ग्रह। यहाँ पर अगर शुभ ग्रह इसका स्वामी होगा तो वह उपचय में आ जाएगा, धन को खींचेगा। एक के बाद साथ एक जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए मैं बता दूं। और तृष्णाय यहाँ पर अगर दसम भाव का स्वामी होगा तो संघर्ष के साथ देगा, अति संघर्ष कराएगा, बिना संघर्ष के यहां से नहीं मिलेगा। तो ये मोटे तौर पर बताया। अब मैं सबसे अच्छी स्थिति जो मैंने अपने अनुभव में देखा है, वो दसम भाव का स्वामी अगर कहीं पर भी बैठा है, आपका कुंडली में दसम भाव का स्वामी कहीं पर भी बैठा है और अपने भाव को देख रहा है, कोई भी ग्रह हो, यहां पर आपका एक नंबर ही कोई भी यहां पर नंबर हो, दो सभी 12 राशियों के दो भावों में बांटा हुआ है। एक बुध शुक्र शनि प्रधान राशियां हैं, एक चंद्रमा मंगल सूर्य गुरु प्रधान राशियां हैं। जो मेष राशि है, मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मीन राशि, ये सूर्य चंद्र गुरु मंगल प्रधान राशियां हैं, एक गुट की राशियां हैं। इनको देव लगन कहा गया है। और वृषभ राशि, धनु मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, ये आश्वी लगन कहा गया है। कोई भी लगन आपका यहां हो उससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर एक भी हो सकता है, दो भी होता है, तीन भी हो सकता है। आप ये देखिए यहां पर क्या लिखा है आपका, जहां का पर क्या लिखा है, ये आपका दसम भाव है। इसका स्वामी कहां पर बैठा है, पहली चीज तो ये देखिए। अब दसम भाव का स्वामी कहां बैठा है, दसम भाव का स्वामी छठे भाव में भी अच्छा फल देगा। क्यों? 7 8 अपने से 9 भाव में आ जाता है। दसम भाव का स्वामी सप्तम में भी अच्छा फल देगा, क्यों? अपने से दसम भाव में आ जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं। दसम भाव का स्वामी यहां पर फल नहीं देगा, यहां पर बैठकर के सिर्फ शनि देवी देखेंगे, दूसरा कोई ग्रह तीसरी दृष्टि से नहीं देखेगा। तो कहने का मतलब यह है, आपके दसम भाव में जो राशि है, आपका दशमेश कहां बैठा है, अगर वो दसम भाव को देख रहा है तो अति उत्तम। पहली बात यह आती है, जैसे गुरु है, अगर मान लिया गुरु की राशि यहां पर है, धनु राशि है, मीन राशि है, दो राशि है। अगर गुरु यहां पर बैठा हुआ है तो अपने दसम भाव को 9वीं दृष्टि से देख रहा है। तो दसम भाव को दशमेश अगर देखता है तो अति उत्तम है, और दसम भाव में ही विराजमान है तो सबसे उत्तम है। और केंद्र त्रिकोण, किसी त्रिकोण में बैठा हुआ है, 1 में, 5 में, 6 में बैठा है, तो भी उत्तम है। जो उत्तम स्थान है मैंने आपको बताए हैं, लेकिन ये देखना है क्या आपका दशमेश पीड़ित तो नहीं है। अगर आपका दशमेश कहीं भी बैठा है, या छठे भाव में बैठा है, या पंचम में बैठा है, वो तो राजयोग दे रहा है, लेकिन यहां पर आपसे पीछे से आपके घर पर दूसरा कोई अशुभ ग्रह देख रहा है जो पावरफुल है, तो आपका राजयोग का कोई फायदा नहीं है। आपको कैसे सरकारी नौकरी मिलेगी? क्यों? दसम भाव पीड़ित हो गया। कहने का मतलब दसम भाव और दशमेश की शुभ स्थिति होनी चाहिए। लगन कोई भी हो, आप अपनी पत्रिका निकाल कर देखिए और मिला के देखिए। इससे आसान तरीके से, शायद है मुश्किल समझाएगा, मैं एक ही चीज को समझा रहा हूं। आपका दसम भाव का स्वामी कहां बैठा है, किस स्थिति में है, पाप प्रभावित है, अंश कितने हैं, अंश उदय अंश से और दशमेश के अंश या ग्रह के अंश, वो भी बहुत ही अंतर ला देते हैं। एक दिन में अंशों के आधार पर कलेक्टर बन जाता है और अंशों के आधार पर चपरासी भी नहीं बन पाता। तो उदय अंश है और ग्रह के अंश कितने हैं, कौन से नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का स्वामी कहां है, कौन सी राशि में है, उसका राशिपति कहां है, ये सारी चीज देखने वाली बात होती है। तो दसम भाव का स्वामी अगर आपका दसम में है
तो मैं कहता हूं सबसे अच्छा राजयोग है, क्योंकि एक राजा को अपनी गद्दी पर बैठने से ही शोभा मिलती है। अगर देश का राजा, देश का प्रधानमंत्री बाहर विदेश में जाएगा तो कोई 3 दिन अच्छी तरह से रखेगा, उसको आकर के अपनी गद्दी में बैठने पे अच्छा रहेगा। आप अगर किसी रिश्तेदार में जा रहे हैं तो आपकी 2 दिन तक मेहमानबाजी होगी, तीसरे दिन आपको घर में ही आना पड़ेगा। अगर दसम भाव का स्वामी अपनी गद्दी पर दसम भाव में ही है, वो सबसे अच्छा है। और दसम भाव को देख रहा है, अपने घर को देख रहा है, वो भी अति उत्तम है। लेकिन दसम भाव और दशमेश ठीक स्थिति में होना चाहिए, तो हम उसको कुछ कह सकते हैं अच्छा रहेगा और उत्कृष्ट राजयोग होगा अपने भाव को देखने से। केंद्र में यहाँ पर त्रिकोण में ऐसे भी होगा, अगर यहाँ का स्वामी पंचम भाव में, यहाँ का नवम में या एकादश में, नवम में, लेकिन दसम भाव को भी देखना पड़ेगा, उस पर कौन दृष्टि है। दसम भाव और दसम भाव का स्वामी कहीं पाप करती योग में तो नहीं, वो भी शुभ करती योग में होना चाहिए। दसम भाव से इधर और इधर पाप ग्रह होगा तो भी उतना उत्कृष्ट फल नहीं दे पाएगा। तो इसलिए अकेले दसम से ही नहीं, दूसरे ग्रहों का भी साथ जरूरी है। जैसे एक राजा को शासन व्यवस्था चलाने के लिए, एक अधिकारी को, एक जिले का अधिकारी समझ लो, हमसे सबसे नजदीक जिले का अधिकारी रहता है, उसको अपने जिले का शासन व्यवस्था चलाने के लिए और अपने सबूर्डिनेट की आवश्यकता होती है, वो भी तो अच्छे होने चाहिए, उसके सलाहकार भी अच्छे होने चाहिए। वो सारे, वो जैसे अगर दसम भाव में मान लिया आपकी कुंडली मेष लगन की है या आपकी कुंडली किसी भी लगन की है, तो आपका पंचमेश भी अच्छा हो, भाग्य का स्वामी भी अच्छा होना चाहिए और दशमेश भी अच्छा होना चाहिए और दसम भाव पर शुभ गिर, तो उनका सहयोग अति उत्तम है। तभी जाकर के उत्कृष्ट नौकरी मिल सकती है और तभी जब अच्छा सहयोग मिलता है। आप थोड़ी देर सोच के देखिए, आपका बच्चा एक उच्च पद पर बैठा हुआ है, आईएएस अधिकारी है, या आपका बच्चा एक चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ, तो उसको सबॉर्डिनेट जब तक मदद नहीं देंगे, मंत्री मदद नहीं देंगे, तो और जो अधिकारी है, जो उसके नीचे काम करने वाले हैं, अगर एक कलेक्टर को वो मदद नहीं देंगे तो परेशानी आ जाएगी, उसका शासन अवस्था ठीक नहीं चलेगी। तो वही है, शासन अवस्था ही है दसम भाव। अब हम कुंडली से समझते, जो हमारे पास कुंडली आई है आपके मार्गदर्शन के लिए। जातक का जन्म 30 अगस्त 1988 कृष्ण 3 उत्पादन सोमवार को 12:30 बजे हुआ। वृश्चिक लगन हुआ, लगन का स्वामी मंगल यहाँ पर पंचम भाव में है। जब किसी भी कोई भी लगन हो, आपका कोई भी लगन हो, यहाँ पर कोई भी राशि लिखी हो, अगर पंचम भाव में होता है तो बुद्धिमान होता है और वो दूसरों के कार्य के लिए अपना सुख का त्याग कर देता है। मंगल पंचम भाव में, चंद्रमा 8:30 है, मंगल 17:12 पर है, लक्ष्मी योग बना रहा है। चंद्रमा भाग का स्वामी है। यहाँ पर क्या युति बनी? लग्नेश और नवेश की युति पंचम भाव में बनी, अति उत्कृष्ट बन गया, बुद्धिमता आ गई, लक्ष्मी भी आ गई, ऐसा सोचिए आप। उसके बाद शनि यहाँ पर 2:13 लेकर 20 नवास में है। शनि यहाँ के लिए अकारक है। राहु 20:41 है। यहाँ पर गुरु 11 डिग्री 18 मिनट लेकर के बैठा हुआ है। शुक्र 26:48 है, सूर्य 12:27 और केतु 20 है और बुध 4 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है। दसम भाव का स्वामी दसम में है। सूर्य ग्रहों का राजा है, अपनी राशि में है और सिद्धांत है, अगर जब ग्रह उच्च का होता है अपने उसमें अपनी स्वयं राशि में होता है और केतु होता है तो ध्वज का काम करता है, उसकी कीर्ति को और चांद लगा देता है। तो दसम भाव का स्वामी दसम में है और सूर्य ग्रहों का राजा है और सूर्य राजा है, दसम भाव में बैठा है। यानी ये राजा हमारा दसम भाव में बैठा है। आपका कोई भी बैठा हो, समझो वो दसम भाव का स्वामी दसम में बैठा है। अब उसको देखिए बाकी ग्रहों का सपोर्ट कैसे मिलता है। लग्नेश बुद्धिमत्ता में आ गया, अच्छी स्थिति में आ गया, बलवान हो गया। भाग्य का स्वामी का उसको लग्नेश का सपोर्ट मिल गया, भाग्य भी अच्छा हो गया। चंद्रमा मंगल का लक्ष्मी योग हो गया, माता लक्ष्मी भी आ गई। उधर दूसरी तरफ बुध उच्च राशि में हो गया एकादश भाव में, धन की आमदनी भी अच्छी हो गई। और गुरु धन का कारक है, गुरु की पंचम दृष्टि बुध के ऊपर है और धनी धन भाव का स्वामी भी सप्तम है। धन भी, कोष भी अच्छा हो गया, मतलब धन की भी मजबूत स्थिति आ गई। धन भी आ गया, एकादश भाव अच्छा हो गया, आपकी इच्छाएं भी पूरी होगी। आप यहाँ पर अच्छे उत्कृष्ट राजयोग हो रहे, आपके नीचे बहुत लोग काम करने पड़े, सरकारी नौकरी हो गई, आईएएस हो गया, कुछ भी लगा लीजिए, जो आप समझते वो लगा लीजिए। गुरु का सपोर्ट हो गया, गुरु लगन को देख रहा है। गुरु यहाँ पर साधारण नहीं है, गुरु यहाँ पर साधारण नहीं है। आप अपनी कुंडली निकाल के देखिए, आपका चंद्रमा कहाँ है।
चंद्रमा किस राशि में है। अगर वह राशि स्वामी अगर लगन को देखता है तो लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, उसको सम्मान देंगे, चाहे वो कैसे भी काम करता हो, चाहे उसके काम अच्छे हो या खराब हो, वो सभी अच्छे यानी सभी खराब कामों पर भी पर्दा डाल देगा अगर चंद्र राशि का स्वामी की दृष्टि लगन पर है। चंद्रमा मीन राशि में है, मीन राशि का स्वामी गुरु सप्तम भाव में है और गुरु की लगन पर दृष्टि है। वो कैसा भी काम करे, चाहे यहां पर राजयोग हो या ना हो, वो अलग चीज है। तो ऐसे जातक को इतना सम्मान मिलेगा लोगों के अंदर कि वो उसकी बुराइयों को भी ढक लेगा। कहने का मतलब चंद्र राशि का स्वामी अगर लगन को देखता है, वो भी एक उत्कृष्ट राजयोग हो जाता है। तो गुरु भी लगन को देख रहा है, लग्नेश गुरु की राशि में है। देखिए कितना अच्छा योग बना, और सूर्य अपनी राशि में, केतु साथ में है, तो किसी चीज की कमी नहीं। और नवास में जाते हैं तो पुष्कर नवास में चंद्रमा भाग का स्वामी है, लक्ष्मी योग बना रहा है, प्रबल भाग्यवान है। तो भाग्य भी जरूरी है, कर्म के साथ भाग्य भी जरूरी है, कर्म के साथ शिक्षा भी जरूरी है। जो आप बुद्धिमता से, आप जिस कुर्सी पर आसीन हो, जो आप नौकरी कर रहे हो, जो बुद्धिमता से उस आप डिपार्टमेंट को, उस महकमे को, उस ऑफिस को, उस व्यवसाय को आप अच्छी तरह से चला सकते हैं। बुद्धिमत्ता भी जरूरी है, धन भी जरूरी है। धन आपको गुरु और बुद्धियां दे रहे हैं। कितना उत्कृष्ट योग है। 10वें दशम भाव में केतु के साथ अच्छा योग हो गया। चंद्रमा मंगल की युति होगी और लग्नेश पंचम भाव में स्वयं बुद्धिमान हो गया। चंद्र राशि का स्वामी गुरु की लगन पर दृष्टि है, एकादश भाव पर गुरु की दृष्टि है। आपकी इच्छाएं भी पूरी हो रही है। ये है, ऐसे जातक कहीं पर भी होने दो, अगर ये दशम भाव को सूर्य यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, तो भी उत्कृष्ट राजयोग देगा। क्यों? उसके सबोर्डिनेट की, उसके निम्न जो उसको सलाहकारों की, उसको अच्छी मदद मिल रही है। अच्छा महल, अकेला दशमेश कहीं कुछ नहीं कर सकता। दशमेश कहीं पर भी होने दो, अगर पीड़ित हो तो क्या करेगा? अगर दशमेश यहां पर है और लग्नेश पीड़ित हो, लग्नेश मरा हुआ है, तो फिर क्या करेगा? तो ये सारी चीजें आप अपनी कुंडली में निकाल के देखिए। आप बार बार मेरे से कहते हैं मुझे सरकारी नौकरी, तो ये चीज तो आप देखिए। मैं लाइव में रहता हूं तब भी आप कहते हो गुरुजी ये देखिए आपका दशम भाव दशमेश कैसा है, कहां पर है, किस स्थिति में है। क्या अपने दशम भाव को देख रहा है? क्या उसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि है दशम भाव के ऊपर? तो अगर सब ऐसा है, बलवान है, तो मैंने आपको सारे पहलू बता दिए, तो आपका राजयोग निश्चित है। ये जातक बादशाह है, राजा के तुल है। ज्योतिषास्त्र पुराना है, पहले राजा ही होते थे, रजवाड़े ही होते थे। इसके पास पुराने हिसाब से देखें, उसके पास अच्छा गुरु है, सलाहकार है। जैसे गुरु राजा के दरबार में होते थे, अच्छा सेनापति है, और राजा के पास कोर्स भी अच्छा चाहिए, अच्छा धन है, तो अच्छा राज चलेगा। तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, उत्कृष्ट नौकरी मिलेगी, उत्कृष्ट सम्मान मिलेगा, आपकी सोच से कहीं ज्यादा मिलेगा। ऐसे बालक अपने देश को, अपने सम्मान को, अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे बालक राजा तुल होते हैं, बादशाह होते हैं, जिनके पास किसी किस्म की नहीं थी। अब जैसे बादशाह कई शादी करते थे, वो 20 में है, सप्तमें से यहां पर आ गया, राहु से पीड़ित हो गया, 2 शादी हो गई, तलाक हो गए, 2 शादी हो गई। पहले तो एक रिवाज ही थी कई रानी रखने की। तो अशुभ भी गुण होते ही है, इसमें कोई दो राय नहीं, शुभता के साथ अशुभ गुण भी हैं। लेकिन अगर आपका दशमेश इस तरह से है, इन स्थानों में है, तो आप राजा तुल हैं, आप बादशाह हैं। आप समय आने दीजिए, इंतजार कीजिए, आप दशाएं देखिए कब आएंगी। अगर आपकी उम्र छोटी है, छोटी उम्र में आ जाएंगी तो सरकारी नौकरी मिलेगी, नहीं तो आपको प्रतिष्ठा तो अवश्य मिलेगी, कहीं नहीं गई है। हो सकता है आप इलेक्शन में विजय हो जाए, हो सकता है आप मंत्री बन जाए, भगवान उसी के लिए इंतजार कर रहा है। तो आप देखिए आपका दशम भाव कहां पर है, आपका लग्नेश कहां पर है, भाग्य कहां पर है, आपको किस स्थिति में है, आप क्या करके आए हैं पूर्व जन्म के, सारा लेखा जोखा यही है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा लाइक करें, शेयर करें, जिन्हें चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।